वह गॉगल्स, सैनिटाइज और मास्क इत्यादि की यहाँ उनको भेंट करेंगे। आप देखिएगा, ये सभी हमारे एसोसिएशन के लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। गैप कर लो ना, गैप। डॉक्टर साहब, प्रधान तो सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर साहब हैं दीनानाथ जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो आप यहाँ आए हैं, किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं और उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हमें बताएं। सबसे पहले सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए हैं। तो आज हम यहाँ पे, जैसे कि सब जानते हैं, कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन दिन रात लगा हुआ है। तो हमारी एसोसिएशन का भी कुछ फर्ज बनता है कि हमारी एसोसिएशन, नीमा एसोसिएशन, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के सभी सदस्य आज उसी के अनुरूप हम एसपी साहब को गूगल्स और स्टड्स के गूगल्स, हैंड सैनिटाइज़र मशीनें सब प्रोवाइड करवाए हैं जितना हमसे बन पाता है, और ताकि हमारी जो पुलिस प्रशासन एसपी साहब के नेतृत्व में लोगों की मदद करने में लगी रही है, उनका हौसला बना रहे और वो आगे भी कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को इसी तरह हेल्प करते हैं। इसी कार्य के लिए हम सभी यहाँ, हमारे नीमा के सदस्य भी, सभी डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नीमा की ओर से कि मदद है एसपी साहब को और जो पुलिस के वार्नियर्स हैं उनके लिए, और जो हमारे पत्रकार भाई लोग हैं इन सभी को एक एक चश्मा जरूर देंगे जी, ताकि सभी की सभी अपनी कीप डिस्टेंस की उसमें रह के अपना प्रोटेक्शन करें। लोग सब सावधानी की अगर बात करें, लोगों को क्या अपील करें, किस तरह की वो सावधानी? सबसे ज़्यादा घर पे रहें, ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के जाएं, ग्लव्स लगा के जाएं और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। एकदम भीड़ में कोई सामान का रेस्ट करने के लिए ना जाएं। डॉक्टर, जिस तरह शहर खोल दिया गया है, कोरोना का खतरा जो है अभी टला नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की अगर बात करें तो शहर में आप निकलेंगे तो आप देखने को सोशल डिस्टेंस सिर्फ नाम से है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सोशल डिस्टेंस नाम की बात से है। सरकार का काम था हम लोगों को अवगत करवाना। हर नागरिक को सरकार का काम है अवेयर कराना। नागरिक का काम है अवेयर होकर उसको अपनी ड्यूटी पूरी करना। वो डिस्टेंस अपने आप मेंटेन करे। सरकार के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि हर आदमी के बीच में डिस्टेंस का कोई यंत्र फिट कर दे। ये हर नागरिक की, हर सिटीजन की अपनी खुद की ड्यूटी है और हमें अपनी ड्यूटी खुद लेनी चाहिए कि हम सरकार के नियमों का पालन करें। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, ये प्रशासन ने जो आज ऑड इवन की प्रणाली को अपनाया है, उससे क्या लगता है कि सुधार होगा यातायात में? हम लोग हर आदमी अपनी जिम्मेवारी समझें। सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है, सरकार का बड़ा सकारात्मक सहयोग है। अगर हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझें, शायद ऑड इवन की भी जरूरत ना पड़े। कम से कम लोग ज़रूरत के समय घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर ही रहें। डॉक्टर साहब, खतरे की अगर बात करें, पहले से मामले बढ़ रहे हैं, मतलब 5 गुना मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं भारत के अंदर। अब अगर खतरे की बात करें, पहले हम लोग लॉकडाउन के तहत अंदर रहना हमारी मजबूरी थी। पुलिस प्रशासन ने हमें अंदर ज़बरदस्ती रहा या समझा के रखा। अब हम लोग बाहर आए हुए हैं, इसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की है। इससे कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसलिए हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और भीड़ में नहीं घूमना चाहिए। कल एक वाकया आया था, एक परिवार कोरोना ग्रसित जो था, उसके जो रिश्तेदार थे, तो जो पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ नहीं देते। देखो, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना के पेशेंट से कोई हीन भावना से कोई वो नहीं करना, सिर्फ कोरोना से बचाव करना है। हर आदमी हर किसी की मदद करे और सहयोग करे। क्या समझते हैं, कब तक समाप्त होने की संभावना है? ये तो प्रभु की इच्छा है, जब समाप्त होगा। वैसे अगर हम लोग हर आदमी मेहनत करे, डिस्टेंस मेंटेन करे, तो जून जुलाई तक ये ख़त्म होने की पूरी उम्मीद है। लोग खांसी जुकाम पे भी डरते हैं क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बीमारी फैलती है। जब आप खांसते हो या छींकते हो तो एरोसोल में से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरे आदमी को ये इन्फेक्शन होने का खतरा है। इसलिए खांसी जुकाम वाले मरीज को और ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजनों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या तुरंत कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, कोरोना टेस्ट करवाने से आज आप नेगेटिव हो, कल आप टेस्ट करोगे, क्या पता कल पॉजिटिव हो, परसों पॉजिटिव हो सकते हैं। टेस्ट कोई हल नहीं है। घर पे बैठना, डिस्टेंस मेंटेन करना, सरकार के आदेशों का पालन करना। अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं नीमा की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वोमेन सेल की प्रेसिडेंट है मधु चौधरी जी। उनसे भी
मंजू चौधरी जी, उनसे भी मिलवाना चाह रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ आए हैं वह किस लिए आए और किस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया, प्रशासन, पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सभी कोरोना वॉरियर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू चौधरी, नीमा एसोसिएशन करनाल की तरफ से लोगों को ये संदेश भी देना चाहूँगी कि आज ये जो कोविड महामारी है, इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी लापरवाही हुई, एक व्यक्ति भी गलती कर गया तो ये जो है ये कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले लेगी और फिर हमें बचना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक कृपया घर से ना निकलें। अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलें, हाथों को साबुन पानी से बार बार धोते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और सरकार के निर्देशों का पालन करके एक अच्छे नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आप इसी के साथ साथ जो वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके बारे में विशेष करके जनता को क्या संदेश देंगी? जनता को यही संदेश देना रहेंगे कि अपना संयम बनाए रखें, क्योंकि ऐसे टाइम में कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है जो कि स्ट्रेस आउट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी से घबराने की बजाय अवेयरनेस आनी चाहिए उन लोगों में। अपना संयम, अपना संतुलन बना के रखें और सबसे बड़ी जरूरी, अगर हमसे हो सकता है किसी और को मदद की ज़रूरत है, समाज में एक दूसरे को सहयोग देने की ज़रूरत है। एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी है, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको चाहते हैं कि वहाँ से निकल जाए। कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है। तो आज जो ज़रूरत है वो है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मोरल सपोर्ट देनी है और एक दूसरे को सहयोग देने की ज़रूरत है। आप हमें बताएं मैडम कि आज जब यहाँ सारी आप अपनी यूनियन के साथ आए हैं तो आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ सारी जनता को, हम सब आप लोगों को, कि अपना सेफ्टी सबसे पहले है। सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी सेफ्टी पहले मस्ट। बच्चों का हमने घर जाना होता है, अपने हाथ वगैरह धो के सैनिटाइज करके अपने आप को पूरे अच्छे से ही ध्यान रखें। अब तो ये लड़ाई मतलब नहीं कब तक है ये नहीं हमें जानते ना, क्लियर है। जब तक हमारा वैक्सीन नहीं बनता या कुछ भी हम नहीं कुछ कह सकते। तो हमें बस यही है, अपना केयर करें, ध्यान रखें, स्टे एट होम, सेफ। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रेनू मन्ना, मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि इस टाइम पे पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, उनको टेंशन हो रही है। बहुत लोगों का ये सही है कि काम धंधा जो है मतलब जो पहले था उस तरह की सबको प्रॉब्लम आ रही है, पर ये तो एक तरह से ऑल ऑफ सडन जो हमारी मतलब डिसास्टर हुआ है उसको लड़ने के लिए हम सब एकत्रित हों, पॉजिटिव थिंकिंग करें। पूरे यहाँ आसपास का एनवायरनमेंट जो नेगेटिव हो चुका है उसको पॉजिटिव करने के लिए मेडिटेशन करें। ये लॉकडाउन हमें क्या सिखा के जा रहा है, कभी ये भी सोचें लॉकडाउन से क्या कि हम सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे एक घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब उन लोगों का अगर सोचें, ये पुलिस का ही कि पुलिस हमारे लिए वाकई काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि हमने अपने पास से सैनिटाइज़र डिस्पेंसर दिए हैं, क्योंकि सैनिटाइज़र जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अपने हाथ से लगा के उसको उसमें डालते हैं। उसकी डिस्पेंसर का ये फ़ायदा है कि उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पुलिस कर्मियों के लिए गोगल्स, वो स्टड के गोगल्स दिए हैं। उसका ये बेनिफिट है कि वो किसी को भी पूछेंगे, कोई इंक्वायरी करेंगे तो उससे उनकी आंखों के ऊपर सारा वो कवर होगा। और इसके अलावा आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश तो वही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्टेंस रखिए, घर के अंदर जितना रह सकते हैं उतना रहिए। डॉक्टर और पुलिस तो ऐसा है ना कि इनको तो जाना ही पड़ेगा, ड्यूटी बाउंड है, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो तो उसके रहें। अपील करेंगे क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। सर मैं जनता से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जनता जो है वो आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखे और घर में जितना हो सके उतना घर में रहे। सरकार की तरफ से जहाँ तक हमारी नॉलेज है, ना कोई ड्रग्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है, ना कोई खाने पीने के सामान की कमी है। हर प्रकार से जो सरकार है वो अपनी तरफ से सबको सब कुछ देने की प्रयास कर रही है। और थोड़ा सा जनता को भी चाहिए कि वो थोड़ा शांत रह के कोऑपरेट करे, बजाय इसके कि हर जगह जहाँ देखो लाइन लगा दो और जहाँ देखो आपस में मचा दो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर शांति के साथ जनता रहे तो
कोई दिक्कत नहीं, हम कोविड को हराएंगे हराएंगे। कोई ना, चलो डॉक्टर साहब, चलो चलो आ जाओ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक मिनट। हाँ, स्पेक्स हैं, सर, स्टडी कीजिए। सर, हाँ जी, हाँ जी।